ठीक है ना, इसी पे बेस प्रॉब्लम लिए थे ना कल। हेलो बच्चे लोग, हाँ। सपोज मान लीजिए कि ये ए पी ऐसा है, सपोज 5 है, 9 है, 13 है, 17 है, ये ए पी है। दूसरा ए पी जल्द से कल लिया था, दूसरा ए पी 1, ए पी 2, सपोज ये 3 है, 7 है, 11 है, 15 है, 19 है। ये दो दीज आर 2 ए पीज, ठीक है ना। ये ए पी दिया है आपको, आपको बोला कि ए पी ऐसा दिया है, आपको बोला इसका जनरल टर्म फाइंड करो। क्या करो आप, इसका फाइंड इट्स जनरल टर्म, इसका जनरल टर्म फाइंड करो। कुछ किसी को याद आ रहा है, ये पढ़ा चुका हूँ मैं। एनीबॉडी हु कैन फाइंड हाउ टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ दिस ए पी, बताइए कौन बता सकता है कि इसका जनरल टर्म कैसे फाइंड करेंगे। आता है तो बताइए, अदरवाइज मैं तो बना ही रहा हूँ, ठीक है ना। बताइए हाउ टू फाइंड इट्स जनरल टर्म। एनीबॉडी, ये दो अलग अलग ए पी है, इसका जनरल टर्म बताइए, इसका जनरल टर्म बताइए। हम सबसे पहले जनरल टर्म बनाएंगे और फिर नेक्स्ट टाइम जनरल टर्म से हम ए पी बनाएंगे। बोलिए कैसे फाइंड कर सकते जनरल टर्म। पुष्कर बता रहे हाउ टू फाइंड जनरल टर्म ऑफ दिस ए पी। सर टी एन का फॉर्मूला सर इसमें है ना? हो नहीं हो, जो ए एन है टी एन है वो सब ए पी का ए एन ही है। हाँ सर बोलिए। टी कॉमन डिफरेंस ना, टी हाँ टू माइनस टी वन हो ना, ए टू माइनस ए वन, हाँ टी टू माइनस टी वन कॉमन डिफरेंस। आप मुझे जनरल टर्म कैसे फाइंड करिए वो बताइए मुझे, कैसे फाइंड करेंगे। संजय बता रहे, संजय सिंह, कैसे जनरल टर्म फाइंड करेंगे इसका। सर ए और डी की वैल्यू डाल देंगे। ए और डी की वैल्यू डाल देंगे। देखिए यहाँ पे सिंपल है, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। देखिए ये जैसा पहला ए पी है, ये फर्स्ट ए पी है, तो इसमें फर्स्ट ए पी में इन दिस ए पी ए इक्वल टू हाउ मच, इक्वल टू हाउ मच, ए इक्वल टू 5 एंड डिफरेंस कितना है इसका, 9 माइनस 5, 9 माइनस 4, 9 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 4, 9 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 4। नाउ इन दिस ए पी वी नो ओनली दिस टू थिंग्स, एक तो फर्स्ट टर्म आपको पता है और डिफरेंस ऑफ टर्म पता है, तो ये दो ही चीज़ इसमें पुट कर देंगे तो ए एन आ जाएगा, ए एन आ जाएगा 5 एन माइनस 1 इंटू 4। ए का वैल्यू 5 और डी का वैल्यू 4, तो ये हो गया 5, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5n माइनस 4, और ये 5 में से 4 माइनस गया तो कितना हो जाएगा 1, तो ये हो गया 5n और 5 माइनस 4 दैट इज 1। तो इसका जनरल टर्म क्या हो गया, इसका जनरल टर्म कितना हो गया 5n प्लस 1। डू यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू, समझ रहे। 4n होगा ना, 4n नॉट 5, 4n प्लस 1, 4n प्लस 1, ये 4 हो जाएगा 4n, ठीक है 4n प्लस 1। तो आपको जनरल टर्म समझ में आया कैसे। मुझे लगता है कि ये एक बता दिया तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको सेकंड में कोई आपको बहुत बड़ी डिफिकल्टी आएगी। इसमें दो ही तो नोन है, एक नोन है ए है, ये सेकंड ए पी में ए है 3 और डिफरेंस कितना है 7 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू अगेन 7 माइनस 3 अगेन 4। सो दिस ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए है 3 एन माइनस 1 इंटू हो गया ये 4, डिफरेंस कितने का है ये, इसमें 4 का है, तो ये हो गया 3 प्लस 3n माइनस नॉट 3n, 3 प्लस 4n माइनस 4, और ये 3 माइनस 4 माइनस 1 होता है तो ये 4n माइनस 1 हो जाएगा। समझ रहे, डू यू गेट व्हाट आई टेल यू, समझ में आया। तो ये होता है जनरल टर्म। आप एक हाथ दो जनरल टर्म फाइंड कर लो, फिर मैं जनरल टर्म से आपको
एपी कैसे फाइंड करना बता देता हूँ। जनरल टर्म लिखे ऊपर में, हाउ टू फाइंड जनरल टर्म। जनरल टर्म ऑफ एपी, एपी का जनरल टर्म, इसको नोट कर लीजिए। मैं आपको एपी दे रहा हूँ, एपी का आपको जनरल टर्म फाइंड करना है, पहले दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। जैसे मैं दे रहा हूँ 24 19 14 डैश डैश डैश, एक एपी दे रहा हूँ, नंबर 1। सेकंड 8 14 20, बस ये दो का मुझे एपी का जनरल टर्म फाइंड करके आते। यू मी फाइंड जनरल टर्म ऑफ दिस 2AP, ये 2AP का जनरल टर्म आप मुझे फाइंड करके बताइए। चलो करिए जल्दी। आपके पास है ना दो एग्जाम्पल है ना, एक एग्जाम्पल ये है, दूसरा एग्जाम्पल ये है, तो आप इसको देख के ये दोनों का जनरल टर्म फाइंड कर लो। हाँ, हो गया, एक आध तो भी हो गया क्या बच्चे लोग? मैं सिर्फ सेकंड वाला कर रहा हूँ। सेकंड वाला कर रहे हैं। देखिए अभी पहले वाला एपी का जनरल टर्म देख लीजिए, पहले वाला एपी का जनरल टर्म देख लीजिए। पहला एपी है 24 19 14 14 9, ऐसा आते जाएगा ये, ठीक है ना। ये पहला एपी है। ये पहली एपी में दो चीज़ नोन है। पहली का नोन है a = 24, और डिफरेंस कितना है रे? डिफरेंस कितना है? -5 डिफरेंस, +5 है ना, -5 है। इसमें +4 है, ये इसमें भी, इसमें +6 है, इसमें -5 है, डिफरेंस -5 है। तो ये दोनों चीज़ आपको पुट करना है। यू हैव टू पुट दिस 2 इन दिस एपी फार्मूला, a plus means n term of AP formula. So this an equal to a is 24 plus n minus 1. Difference is -4. Difference is not -4. Difference is -5. So it is 24 minus 5n, and minus into minus it is +5. So 24 plus 5, that is equal to 29 minus 5n. It is general term of this first AP. Do you get this general term of this AP? आपको मिला क्या ये? हाँ, तो जिसको ये आया होगा उसका वो सही है, जिसको नहीं आया होगा उसका वो गलत है। अब ये कि एक जनरल टर्म हो गई, ये इसकी दूसरी की जनरल टर्म फाइंड करना, तो वैसे ही फाइंड करना, 8 14 20 डैश। तो इसमें ए हो गया 8, और डिफरेंस कितना है रे? डिफरेंस कितना है? 6। डिफरेंस है इसमें 6, डिफरेंस है 6 का। तो d = 6, a = 8 एंड d = 6। आपको a n के फार्मूले में पुट करना है, a n = a n minus 1 into d। सो a = 8 n minus 1 into डिफरेंस है 6 का, तो 8 6n minus 6, 6n minus 6।
So 6n minus 6, 6n minus 6, so it is 8 minus 6, that is equal to 2, sir. So 6n plus 2. These are this is what's another general term of next AP. So it is general term of this AP and it is general term of this AP. I feel that कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, आप कोई भी AP ले लीजिए और उसका जनरल टर्म आप फाइंड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं मैंने लिए वही AP लेना है, कोई भी जनरल टर्म आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना, समझ रहे हैं? Yes, sir. अभी आप बोलोगे कि ये जनरल टर्म ऑफ AP का फ़ायदा क्या है। ये जनरल टर्म ऑफ AP का फ़ायदा है, आपको बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जनरल टर्म ऑफ AP इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जनरल टर्म ऑफ AP का इस्तेमाल आपको बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में करते हैं। जैसे आपको सम ऑफ समझो 100 नेचुरल नंबर फाइंड करना है, तो जनरल टर्म होता है n स्क्वेयर, मतलब 100 का सम ऑफ 100 ऑड नंबर इस्तेमाल करना है तो आप इस्तेमाल करते हो n स्क्वेयर मतलब होता है 100 का स्क्वेयर। तो 100 ऑड नंबर 100 कंटिन्यूस ऑड नंबर का एडिशन होता है, 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, ठीक है ना। आपको जनरल टर्म ऑफ ऑड नंबर, जनरल टर्म ऑफ इवन नंबर, जनरल टर्म ऑफ इवन ऑड प्राइम टू फाइंड नहीं कर सकते और ऐसे आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करेंगे कि हम ये जनरल टर्म ऑफ भी फाइंड करेंगे, जनरल टर्म ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके जनरल टर्म ऑफ नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर ये फाइंड कर लेते, वो आपको आगे चल के काम में आएंगे, ठीक है। फाइंड करो तो जनरल टर्म ऑफ नेचुरल नंबर फाइंड करो तो जनरल टर्म ऑफ नेचुरल नंबर आपको समझ में आया ना कैसे, आपको समझ में आया ना कैसे। तो आप जनरल टर्म ऑफ नेचुरल नंबर फाइंड करो तो जनरल टर्म ऑफ नेचुरल नंबर, जनरल टर्म ऑफ नेचुरल नंबर पहला हम फाइंड करेंगे नेचुरल नंबर का जनरल टर्म, नेचुरल नंबर का जनरल टर्म। तो नेचुरल नंबर का जनरल टर्म आप फाइंड करेंगे तो कैसे जनरल टर्म फाइंड करेंगे, an आपको पहला टर्म कैसा है, पहला टर्म कैसा है 1 है, 2 3 4 5 6 डैश, ठीक है ना। सम का तो बहुत इसमें सम ऑफ n टर्म्स का तो बहुत अच्छा है उसमें है। तो जनरल वो मैं इसके पहले जो ऑड का इवन का बताया ना वो मैंने सम का बताया था, n स्क्वायर सम का है, जनरल टर्म इसका नहीं है। चलो तो नेचुरल नंबर का जनरल टर्म फाइंड करो तो नेचुरल नंबर का जनरल टर्म क्या है, ये तो सिंपल है रे, नेचुरल नंबर का जनरल टर्म तो ये नहीं है, सिंपल, हाँ ये नहीं आएगा ना। हाँ नेचुरल नंबर वो मैंने सम का बता दिया थोड़ी देर पहले ना, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन इवन नंबर, ये तो ये नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं है। अभी हम जनरल टर्म से आप खुद से एक बार सब करके देख लीजिए, मैं सम के समय में आपको फिर से इसका याद दिला दूंगा। अभी आप जनरल टर्म से क्या कर सकते हो कि जनरल टर्म आपको दिया है, सपोज मान लीजिए आपने 4n + 1 है, 4n - 1 है, उसके पहले अभी किया था क्या 20n माइनस, अभी इसके पहले एक किया था ना, कौन सा किया था 29n - 1 की 5, Sorry, sir. 29 - 5n. 29 - 5n, हाँ 29 - 5n ये है। तो आप क्या कर सकते हो, दीज आर द जनरल टर्म। अब ये जनरल टर्म से आप AP भी फाइंड कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप, AP फाइंड कर सकते हो। अभी हमने जनरल टर्म फाइंड किए थे, अभी जनरल टर्म दिए और AP फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे n = 1 पुट करेंगे। क्या करेंगे, n = 1 पुट करेंगे, A1 फाइंड करेंगे। A1 मतलब n कितना हो गया 1 हो गया, 4 × 1 + 1, 4 × 1 हो गया 4, 4 + 1 कितना हो गया 5। पहली टर्म AP की क्या हो गई 5। सेकंड टर्म फाइंड करनी है तो A2, 4 × 2 + 1, तो 8 + 1 कितना हो गया 9।
A3 4 इंटू 3 प्लस 1 12 प्लस 1 13 हो गया 13 हो गया। तो ये हो गया इस जनरल टर्म का AP हो गया। ये है कौन सा AP है ये 5 9 13 है। तो आपको जनरल टर्म दिया रहा तो आपको AP भी फाइंड कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पे देख लीजिए 4n-1 है तो इसमें A1 क्या हो जाएगा A1 क्या हो जाएगा व्हाट इज A1 हियर A1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 तो 4 माइनस 1 4 माइनस 1 हो गया 3 तो इसका पहला टर्म हो गया 3। A2 कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1 ये हो गया 7 3 7। A3 कितना हो गया 4 इंटू 3 माइनस 1 मतलब 12 माइनस 1 11 हो गया। तो ये AP है 3 7 11 हो गया। ये AP इसका आपको पता है जनरल टर्म आपको दिया है मैंने। AP आपको थोड़ी देर पहले पता हो गया था ना। इसका फर्स्ट टर्म क्या रहेंगे 29 फर्स्ट टर्म रहेगा 29 माइनस 5 29 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 24 फर्स्ट टर्म ऑफ AP। पिछला प्रॉब्लम देख लीजिए हमने पहला AP फर्स्ट टर्म क्या लिया था 24। A2 दैट इज इक्वल टू 29 माइनस 5 इंटू 2 10 सेकेंड टर्म ऑफ AP 19 थर्ड टर्म ऑफ AP A3 29 minus 15 that is equal to 14 so that AP is 24 19 14 so this is how to find the terms from the general term of AP। आपको AP फाइंड कर सकते जनरल टर्म से। दोनों भी चीज़ आपको क्लियर हो गई क्या यस सर। हाँ तो ये आपको दो चीज़ हो गया एक तो जनरल टर्म फाइंड हो गया और जनरल टर्म से आपको AP फाइंड हो गया ठीक है ना। तो ये जनरल टर्म वगैरह को थोड़ा सा ध्यान में रखिए कभी भी आपको AP दिया रहा तो आपको जनरल टर्म फाइंड करते आना चाहिए और जनरल टर्म दिया रहा तो यू मस्ट इन कंडीशन टू फाइंड द AP। सो इन एग्जामिनेशन इट मे बी पॉसिबल दैट यू मे गेट द जनरल टर्म एंड यू हैव टू फाइंड द AP वाइस वर्सा आल्सो दे मीन्स AP is given at that time you must have to find the general term of AP। So you must be ready with these both type of problems how to find general term and how to find the AP from the general term। क्लियर हो गया आगे बढ़े यस सर। हाँ अब आपकी इसकी प्रैक्टिस तो कोई भी AP लेके कर लीजिए आप कोई भी मैं दे दूँ बनाने के लिए आपको हाँ हाँ AP मैं AP बनाने के लिए एक साइड में प्रॉब्लम दे देता हूँ और आपको जनरल टर्म जो देके AP बनाने के लिए दे देता हूँ जनरल टर्म दे देता हूँ और कुछ AP से आप जनरल टर्म फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ पे पहले मैं AP दूंगा उसमें आपको जनरल टर्म फाइंड करना है। AP दे दे रहा हूँ मैं सपोज मान लीजिए कि 7 है 10 है 13 है एक AP हो गया सेकंड है 25 है 15 है 5 है थर्ड है 6 है 11 है 17 है। तो ये हो गए ये 3 AP आपके लिए सफिशिएंट है। इसका आप जनरल टर्म फाइंड कर लो और मैं 3 जनरल टर्म दे रहा हूँ सपोज मान लीजिए कि 3n माइनस 2 सेकेंड है 5n 5n प्लस 3 थर्ड है 8 माइनस 5n 8 माइनस 5n। सो दीज आर द जनरल टर्म ऑफ AP यानी आपको क्या करना है जनरल टर्म से आपको क्या करना है AP फाइंड करना है। इसमें आपको AP फाइंड करना है फाइंड AP and in this case find general term find a general term of AP। Okay so these are the two different type of problem in this case
आपको जनरल टर्म ऑफ ए पी फाइंड करना और इसमें आपको ए पी फाइंड करना है। आगे बढ़े। Yes, sir. अभी हम सबसे पहले सम का फार्मूला ले लेते हैं और सम और ई एन दोनों फिर एक साथ प्रॉब्लम बना देते हैं ना। सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी, एपी के सम एस एन फार्मूला, सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी। तो एस एन का फार्मूले के लिए मैं डायरेक्ट क्या कर देता हूँ कि आपको इसका डेरिवेशन बता दे रहा हूँ एस एन का, ठीक है ना। अब एस एन मतलब क्या होता है, एस एन मतलब होता है ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री अप टू ए एन माइनस वन, और ये हो गया ए एन। मतलब आपको क्या करना है, ये एन टर्म का एडिशन करना है। एस एन का मतलब यही होता है ना, सम ऑफ एन टर्म्स 1 2 3 4 5 6 एन माइनस वन, और एन टर्म हो गई। ये कितनी टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, एन टर्म्स है। ये एन टर्म की एडिशन है। जैसे इसके पहले लिया था ना 3 7 11, ये तीनों का एडिशन कर दिया तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये S3 हो जाएगा। ये सम ऑफ कितना टर्म है, ये 3 टर्म्स है तो S3 हो जाएगा। वैसे ये SN है, मतलब एन टर्म का एडिशन, इट इज एडिशन ऑफ एन टर्म्स। नाउ यू नो दैट A1 इक्वल टू A, A2 equal to A plus D, and you know that AN equal to A plus N minus 1 into D. AN equal to N minus 1 into D. Do you agree with this? A1 equal to A, A2 equal to A plus D, A3 equal to A plus 2D, AN equal to A plus N minus 1 into D. ठीक है ना। तो इसके पहले का जो टर्म क्या रहेगा, ये देखो, इसमें से वन एक डी और माइनस कर दिया। ये ए एन है, ए एन कितना है, ए एन है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब है ए प्लस एन डी और माइनस डी। तो आप इस टर्म में डी ऐड करते तो ये आता है, तो इस टर्म में से डी माइनस करोगे तो ये टर्म आएगा। तो ए एन माइनस वन क्या रहेगा, ए एन माइनस वन क्या रहेगा, ए एन माइनस वन रहेगा ए एन डी माइनस डी और माइनस डी और माइनस डी कितना हो जाएगा रे, माइनस डी और माइनस डी कितना हो जाएगा, माइनस डी माइनस टू डी। तो ये हो जाएगा ए एन डी माइनस टू डी, दैट इज ए एन माइनस टू इंटू डी। तो ये हो जाएगा एन ए प्लस ये ए एन माइनस वन हो जाएगा ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, एन माइनस टू इंटू डी, एन माइनस वन की जगह एन माइनस टू इंटू डी। सो डू यू एग्री विद दिस ना। आप एग्री नहीं, आपको ये समझ में आया कि नहीं, एग्री का तो होना ही है, ये मैंने बना दिया, आपको समझ में आया कि नहीं बताइए। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, इसके बाद थर्ड टर्म रहेगी, ये एन टर्म है, और एन के पहले कितना है, एन माइनस वन टर्म। सो एन माइनस वन टर्म ऑफ दिस एपी, एन टर्म ऑफ एपी। ये समझ में आया क्या सबको। सर क्या एक बार वापस से करा सकते हैं? देखिए ए एन है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मैं ये ब्रैकेट ओपन किया तो इट इज एन डी माइनस डी। इसके पहले की टर्म क्या रहेगी, आप इसमें डी ऐड करते हो तो ये आता है, तो इसमें से डी सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा ना। जैसे आप 3 7 11 है, तो इसमें 4 ऐड करते हो तो 7 आता है, तो 7 में से 4 ऐड करेंगे तो 3 आएगा ना। ये 3 में 4 ऐड करते हो तो 7 आएगा, तो 7 में से 4 ऐड करेगा तो 3 आएगा। तो डिफरेंस, इसमें डिफरेंस ऐड कर दे तो ये आता है, तो इसमें से डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये टर्म आएगा ना। तो ये तो ए एन है, ए एन है ए एन डी माइनस डी, तो ए एन माइनस वन क्या रहेगा, ए प्लस एन डी माइनस डी, और उसमें और एक डी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया ए एन डी माइनस टू डी। ये दोनों में से डी कॉमन निकाल दिया तो ये हो गया एन माइनस वन की जगह एन माइनस टू डी हो जाएगा।
एन माइनस टू डी, ठीक है। तो ये ए एन माइनस वन जो है ये हो जाएगा, मतलब ये कैसा है देख लीजिए, ऐसा है ये ए प्लस डी और प्लस, और ये है ए प्लस एन डी माइनस टू डी, ऐसा है ये वाली टर्म है। और ये है ए एन डी माइनस डी, ये वाली ऐसी टर्म है। ये है ए वन, ये है ए टू, ये है एन ए एन माइनस वन, और ये है ए एन। आपको सबको अभी क्लियर हो गया होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी इक्वेशन नंबर 1 में ऐसा है, तो हम क्या करते हैं, अभी इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ये जो ए एन है ना, ये पहले लिख देते हैं, ये बाद में लिख देते हैं, और ये सबसे लास्ट में लिख देते हैं, और फिर से एस एन लिख देते हैं। एस एन कैसा लिखते हैं, हम एस एन ही लिखेंगे, लेकिन कैसा लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ए एन, उसके बाद लिखेंगे ए एन माइनस वन, उसके बाद क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे ए टू, लास्ट वाली टर्म कौन सी, ए वन, ठीक है ना। अब आपके पास सबका वैल्यू है ना, ये ए वन मतलब हमने क्या ले लिया, ए वन ले लिया हमने, ए टू क्या ले लिया है, ए टू क्या है, व्हाट इज दिस ए टू, इट इज ए वन प्लस डी, व्हाट इज ए एन माइनस वन एंड व्हाट इज ए एन माइनस वन क्या है, ए एन क्या है, ए एन है, ए एन इज ए प्लस एन डी माइनस डी, ए एन है ए प्लस एन डी माइनस डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और व्हाट इज दिस ए टू, व्हाट इज दिस ए टू, ए टू इज ए प्लस एन डी माइनस टू डी। आप बताइए, मैंने सेम लिखा है यहाँ पे, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आई हैव रिटर्न सेम एक्सप्रेशन, खाली क्या कर दिए, लास्ट वाली टर्म फर्स्ट में लिखा और फर्स्ट वाली टर्म लास्ट में लिखा, कोई भी डिफरेंस नहीं किया। देख लीजिए, आपको समझ में आया क्या स्टूडेंट लोग, समझ में आया क्या। सेकंड एक्सप्रेशन मतलब जैसे लिखना, जैसे आप लिखते हो ना 3 4 5 6 7, इसका एडिशन लिखते हो ऐसा, उसकी जगह असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग ऑर्डर में 7 + 6 + 5 + 4 + 3। तो मुझे नहीं लगता है कि ये एस एन और ये एस एन में आपको देर इज़ डिफरेंस, बोथ एस एन आर सेम, दोनों के दोनों एस एन सेम है। खाली क्या कर दिया मैंने, एक बार एक ऑर्डर में लिखा, दूसरी बार दूसरे ऑर्डर में लिखा। सो आई हैव रिटन एस एन ट्वाइस बट ऑर्डर आर डिफरेंट। In first case, first term is the first term and last term is the last term. But in second case, I have written last term as first and first term as last term. समझ में आया, इतना डिफरेंस किया। अब मैं क्या कर देता हूँ, ये हाँ, मैं ये दोनों को कर देता हूँ ऐड कर दिए, तो एस एन प्लस एस एन कितना हो जाएगा, एस एन प्लस एस एन होता है 2 एस एन होता है। क्या होता है, एस एन प्लस एस एन क्या होता है, 2 एस एन होता है। एस एन प्लस एस एन इक्वल टू एस एन प्लस एस एन इक्वल टू 2 टाइम्स एस एन इक्वल टू। अब मैं ये पहली टर्म है और ये पहली टर्म है, ये मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ। ये पहली टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, और ये भी फर्स्ट टर्म है। मैं ये दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो ये देखो, ये है ए प्लस, ये पहला ए, और ये है ए प्लस एन डी माइनस डी। मैं क्या कर दिया, ये दोनों फर्स्ट टर्म का एडिशन कर दिया, फिर मैं ये दोनों सेकंड टर्म का एडिशन कर देता हूँ, ये टर्म का और ये टर्म का। तो ये हो गया ए प्लस डी प्लस ए प्लस एन डी माइनस 2d। मैंने सेकंड टर्म का एडिशन, मैंने इसके फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म के साथ एडिशन कर दिया, इसके सेकंड टर्म का इसके सेकंड टर्म के साथ एडिशन कर दिया, और वैसे ही कर देता हूँ लास्ट में, ये प्लस डैश डैश डैश, ये दोनों टर्म का एडिशन कर देता हूँ, ये दोनों टर्म का एडिशन कर देता हूँ, और ये दोनों टर्म का एडिशन कर देता हूँ। तो ये हो गया ए प्लस डी प्लस ए प्लस एन डी माइनस 2d। और लास्ट वाली टर्म क्या है, ये लास्ट वाली टर्म है ए है, ये
प्लस ए प्लस एन डी माइनस डी, ए प्लस एन डी माइनस डी। अब आप देख लीजिए सबको क्लियर है क्या? ये दोनों टर्म का एडिशन, ये दोनों टर्म का एडिशन, ये दोनों टर्म का एडिशन और इसके पहले के ये दोनों टर्म का एडिशन, ये ब्रैकेट में है। अब ये दोनों टर्म का एडिशन क्या आता है देख लीजिए। ए प्लस ए कितना होता है? ये ए प्लस ए कितना? 2 है। 2a, ये हो गया 2a और ये एन डी, हाँ एन डी माइनस डी, एन डी 2a एन डी माइनस डी। ये a प्लस ए 2a, ए प्लस ए 2a और ये d और माइनस डी होता है माइनस डी, d और माइनस 2d होता है माइनस डी। ये एन डी और ये d और माइनस डी का एडिशन होता है माइनस डी। a प्लस ए 2a, d और माइनस डी का एडिशन माइनस डी, एन डी माइनस डी। ऐसे करके करके जाएंगे तो ये भी ब्रैकेट वैसा ही, ये भी कैसा हो जाएगा 2a एन डी माइनस डी और लास्ट वाला भी प्लस 2a एन डी माइनस डी। अभी आपको कुछ डिफ़िकल्टी है तो बताइए, क्योंकि अभी हम लास्ट में पहुंच गए हैं। ये a प्लस ए 2a इट इज़ एन डी माइनस डी, a प्लस ए 2a d में से माइनस डी माइनस 2d माइनस किया तो इट बिकम माइनस डी। सो इट इज़ 2a, दिस इज एन डी एंड d और माइनस डी का एडिशन माइनस डी एंड माइनस 2d का एडिशन हो गया माइनस डी। सो दिस ब्रैकेट ऑल दिस ब्रैकेट्स आर सेम। ये ब्रैकेट कितना है रे? एडिशन कितनी है? एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, कितनी बार है एडिशन है? ये कितनी टर्म्स है? ये हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी? हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? कितनी? 4 टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं सर? 4 टर्म्स है। मुझे तो नहीं लग रही 4 टर्म्स। हाँ, मुझे तो नहीं लग रही 4, एन टर्म्स है। अरे हमने तो बोला था ना एन टर्म्स है। ये बीच में ये डॉट डॉट काय के है? ये मैंने ये बोला नहीं, ये फर्स्ट टर्म है और ये nth टर्म है, मतलब ये एन टर्म्स है। ये जो है 4 टर्म नहीं, ये बीच में यहाँ पे है ना बहुत सारे टर्म। हाँ, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th ऐसी करके करके ये जो है फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म मतलब nth टर्म है, मतलब एन टर्म है। ये टर्म एन टर्म का एडिशन है, ऐसे है ना, एन टर्म का एडिशन है। आप जानते हो कि जैसे मैंने ऐसा कर दिया है 5 + 5 तो ये हो गया 2 टाइम्स 5, 5 + 5 + 5 कर दिया तो ये हो गया 3 टाइम्स 5, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 कर दिया तो 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 5 हो गया। तो मैंने 5 + 5 + 5 ये n टाइम्स कर दिया तो एडिशन कितना हो जाएगा रे? मैंने ये n टाइम्स 5 मतलब 5 है ना, n टाइम्स 5 ना। तो वैसे ये ब्रैकेट का एडिशन कितनी बार है? ये ब्रैकेट ये 2 बार लिखता हो तो मैं इसको लिख दूंगा 2 टाइम्स दिस ब्रैकेट। मैं 3 बार ऐड करता तो 3 टाइम्स लिखता हूँ। हाँ, 3 टाइम्स दिस ब्रैकेट, 3 ऐड कर 3 ब्रैकेट आता और तो ये तो n ब्रैकेट्स है तो मैं n टाइम्स लिखूंगा ना। सो इट इज़ n × 2a n माइनस, यहाँ इस दोनों में से d कॉमन ले लिया तो n - 1 × ये दोनों में से d निकाल लिया तो ये जो है ना ये ऐसा है। ये है इट इज़ 2a इट इज़ n - 1 × d। ये ब्रैकेट कितनी बार है? ये ब्रैकेट कितनी बार है? ये n टाइम्स है। ये तो ये हो गया n टाइम्स 2a n - 1 × d। n - 1 × d कैसा है? ये दोनों में से d कॉमन निकाला तो n - 1 × d हो गया। ये 2a n - 1 × d के किसका वैल्यू है? 2sn का है। फिर से देख लीजिए ये ब्रैकेट n टाइम्स है। ये एक ब्रैकेट है 2a और ये दोनों में से d कॉमन निकाला जाए तो यहाँ रहेगा n और -1 × ये ऐसे ब्रैकेट कितनी बार है? ये कितनी बार है? ये n टाइम्स है तो इसका एडिशन हो जाएगा, ये है 2sn है और इसका सबका एडिशन हो जाएगा n × 2a n - 1 × d।
तो 2 टाइम एस एन इतना है तो एस एन कितना हो जाएगा, एस एन इक्वल टू इसको 2 से डिवाइड जाएगा तो ये हो जाएगा एन डिवाइडेड बाई 2 टू ए एन माइनस 1 इंटू डी एंड दिस इज डेरिवेशन फॉर द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी. इट इज सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी. ये आपको सबको क्लियर हो जाना चाहिए. ये माइनस डी मतलब माइनस 1 इंटू डी. ये दोनों में से डी कॉमन निकाला तो एन माइनस 1 इंटू डी. So this Sn 2Sn equal to n into 2a n minus 1 into d. Why this n? I have already told you. I already tell you that these are the sum of n brackets. So n brackets means n into this bracket. So it is n into 2a n minus 1 into d. And that is why Sn equal to n by 2 2a n minus 1 into d. And this is formula for ये 2 divide चला जाएगा तो formula for this is derivation for Sn. ये सम ऑफ रूट्स का डेरिवेशन है और सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी का डेरिवेशन है. सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी. सबको क्लियर हो गया? क्लियर नहीं हुआ घर में बैठ के थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ाई करिए आप. ओके सर. हाँ, और टाइमिंग मुझे लगता है ख़त्म हो गया क्योंकि आप लोग लेट आते हो. देर से आना, जल्दी जाना. हाँ, जाना है ना? ठीक नहीं है? ठीक, आप टाइमली आया करो. मैं देखो 9:15 पे ज्वाइन किया था. हाँ, बी पंक्चुअल.